हे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी को पता है, इस साल स्टेट गवर्नमेंट ने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एक नया सब्जेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है आनंदम। चाहे आप कॉमर्स, आर्ट, साइंस किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, आप सभी के लिए आनंदम सब्जेक्ट एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो हम जानते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में, क्यों इसका नाम आनंदम है, क्यों इसको आपके करिकुलम में ऐड करने की ज़रूरत पड़ी। देखिए, हम पहले समझेंगे कि जॉय और हैप्पीनेस, आनंद और खुशी, दोनों में क्या डिफरेंस है। खुशी क्या है? हैप्पीनेस जो है वो सर्कमस्टेंशियल है, मीन्स यह परिस्थितियों पर निर्भर करती है। हमारे आसपास क्या हो रहा है उस पर हमारी हैप्पीनेस, हमारी खुशी निर्भर करती है। सो हैप्पी थिंग्स हैपन एंड दे मेक अस हैप्पी, मीन्स हमारी सराउंडिंग्स में, हमारे आसपास अच्छी चीज़ें हो रही है तो वह हमें खुश करती है। तो खुशी का जो ताल्लुक है वह हमारी आसपास की परिस्थितियों से, हमारी सराउंडिंग से, सरकमस्टेंसेस से है। जैसे कि आपको आइसक्रीम का एक एक्स्ट्रा स्कूप मिला, या फिर आज आपके लिए खाने में वो बना है जो आपको पसंद है, या आपने एक लॉटरी जीती है। अ गिफ्ट लाइक अ न्यू आईपॉड और मोबाइल फ़ोन, आपके पेरेंट्स ने आपको न्यू आईपॉड गिफ्ट किया, न्यू मोबाइल फ़ोन गिफ्ट किया। प्रेज एंड नाइस थिंग्स बीइंग सेड अबाउट अस, किसी ने हमारी तारीफ़ की, किसी ने हमारे बारे में कुछ अच्छी बात की, तो ये सारी चीज़ें हमें खुशी देती है। न्यू एंड अट्रैक्टिव क्लोथ्स, आपके लिए कोई न्यू क्लोथ्स परचेज हुए हैं, आप कहीं नए कपड़े पहन के किसी पार्टी में जा रहे हैं, यू आर लुकिंग गुड, आप सुंदर दिख रहे हैं तो आपको खुशी मिलेगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें एक इंसान को खुश बनाती है। बट समटाइम्स देर आर अदर थिंग्स दैट मेक अस फील हैप्पी, और भी कुछ चीज़ें हो सकती है, जैसे टीजिंग अदर्स, दूसरों को टीज करना, दूसरों को दुख पहुंचाना। डैमेजिंग स्कूल एंड पब्लिक प्रॉपर्टी, कुछ शरारती बच्चों को अपनी स्कूल की प्रॉपर्टी डैमेज करके, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करके भी खुशी मिलती है। तो खुशी जो है सराउंडिंग पर डिपेंड करती है, और उसके अलावा हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारी पर्सनालिटी कैसी है, हमारे संस्कार कैसे हैं, उन पे भी खुशी डिपेंड करती है। सो इट इज़ फॉर अस टू डिसाइड व्हाट शुड ब्रिंग अस हैप्पीनेस। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम किन चीज़ों में खुशी ढूंढते हैं। बट नो मैटर वॉट हैपन्स टू अस, वॉट वी डू, आवर हैप्पीनेस इज़ नॉट बीइंग गोइंग टू लास्ट फॉर एवर। बट आज हमारा जो समझने का कंसर्न है वो यह है कि चाहे खुशी आपको किसी भी चीज़ से मिल रही है, चाहे आपकी सराउंडिंग में कुछ भी हो रहा है, मिलने वाली खुशी हमेशा के लिए स्थिर नहीं होती। दैट डज नॉट लास्ट फॉर एवर। एक सुपीरियर फीलिंग, देयर एग्जिस्ट अ फीलिंग दैट इज मच मोर सुपीरियर दैन हैप्पीनेस, इट इज कॉल्ड जॉय। एक फीलिंग जो खुशी से कई गुना ऊपर है, जिसे कहा जाता है आनंद। आनंद, एट फर्स्ट ग्लैंस जॉय एंड हैप्पीनेस में सीम सिमिलर, बट रियली दे आर क्वाइट डिफरेंट। अगर हम किसी से कहें कि मुझे खुशी हुई, मुझे आनंद का अनुभव हुआ, तो एक ग्लैंस में, एक नज़र में आपको लगेगा सुनकर कि ये दोनों तो एक ही चीज़ है, लेकिन वास्तविकता में यह दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग है। जॉय इज़ रिलेटेड टू हैप्पीनेस बट इट इज़ डीपर रिचर एक्सपीरियंस। हालांकि आनंद खुशी से ही संबंधित है, लेकिन आनंद की जो अनुभूति है वह बहुत ही डीपर है, बहुत ही गहराई से उसका आप अनुभव कर सकते हैं। हैव यू एवर फेड अ पेट और लिटिल एनिमल्स एंड बर्ड्स इन द पार्क? हाउ डिड इट फील? क्या आपने कभी पक्षियों को दाना खिलाया है? क्या आपने कभी बीमार जानवरों की देखभाल की है? क्या आपने कभी गौशाला में या किसी भी पोल्ट्री फार्म पे, कहीं पे भी आपने जाकर जानवरों की देखभाल की है, बीमार गायों की देखभाल की है? अगर की है तो कैसी अनुभूति होती है, आपको कैसा फील होता है? दैट फीलिंग इज़ द फीलिंग ऑफ जॉय। वही फीलिंग आनंद की फीलिंग है, जॉय की फीलिंग है। हैव यू एवर हेल्प्ड अ यंगर ब्रदर और सिस्टर विद हिज और हर होमवर्क? क्या आपने कभी अपने छोटे भाई या बहन को होमवर्क करवाया है? हाउ डिड इट फील? दैट फीलिंग इज़ द फीलिंग ऑफ जॉय। हैव यू एवर प्लांटेड अ ट्री? क्या आपने कभी प्लांटेशन किया है, पौधे लगाए हैं? क्या आपने पौधों की देखरेख की है? क्या आपने उनको बड़ा होते हुए देखा है?
How did it feel? That feeling is the feeling of joy. Have you ever shared something that you treasured with someone less deprived? क्या आपने कभी उन लोगों के साथ अपनी चीज़ें शेयर की है जिनके पास इन चीज़ों का अभाव है? आपके पास बहुत सारे एक्स्ट्रा वुलन्स रखे होते हैं, कुछ ऐसे कपड़े रखे होते हैं जो या तो आपको साइज़ में फिट नहीं है, या वो फैशन से बाहर हो गए हैं, या फिर वो पुराने हो गए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इन पुराने कपड़ों को मैं किसी को देकर किसी को सर्दी में ठंड से परेशान होने से बचा सकता हूँ? क्या आपने अपने पुराने रखे हुए जूते चप्पल कभी किसी को डोनेट किए हैं? क्या आपने कभी किसी गरीब को भोजन करवाया है? अगर करवाया है तो हाउ डिड इट फील? दैट फीलिंग इज़ द फीलिंग ऑफ जॉय। यही फीलिंग जॉय की फीलिंग है। हाउ डिड यू फील व्हेन यू हेल्प समबडी who needs your love, care, like grandparents, patients at hospital, a senior citizen और रोड साइड पुअर चिल्ड्रन? क्या आपने कभी सीनियर सिटीजन्स की हेल्प की है? क्या आप कभी हॉस्पिटल में जाकर कभी किसी पेशेंट की आपने देखरेख की है? क्या आपने किसी को दवा लेने में, क्या आपने किसी सीनियर सिटीज़न को रोड क्रॉस कराने में, किसी को अखबार में कुछ पढ़ा हुआ नहीं समझ आ रहा है उसको पढ़कर समझाने में, या फिर रोड साइड पर खड़े किसी पुअर चिल्ड्रन की आपने हेल्प किया है? तो आपको समझ आएगा कि दैट फीलिंग इज़ द फीलिंग ऑफ जॉय। A mother feels great joy when she feeds her child even though she may herself go hungry. एक मदर को जॉय कब फील होता है? जब वह अपने बच्चों के लिए बहुत मन से खाना पकाती है, चाहे उसे खुद बहुत भूख लगी हो। A farmer experiences joy when he sees the fruits of his hard work even though it may not mean much materially. एक फार्मर को अनाज उगाकर अपनी मेहनत का फल से जो फसल लहलाती है उसे देखकर बहुत खुशी मिलती है, चाहे उसको बहुत ज़्यादा मटेरियल गेन ना होता हो, लेकिन उसे वह अनाज अपनी कंट्री को देकर बहुत ही खुशी मिलती है। एक टीचर को जॉय कब फील होगा? जब उसके स्टूडेंट्स स्कूल में फर्स्ट आएंगे, टॉप करेंगे, कहीं आगे जाकर अपना नाम करेंगे। सो हैप्पीनेस एंड जॉय, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? हमको जब कुछ रिसीव होता है, हमें जब कुछ मिलता है तो हम खुश होते हैं, लेकिन जब हम किसी को कुछ देते हैं, किसी के साथ कुछ शेयर करते हैं तो हमें आनंद फील होता है। सो दैट सब्जेक्ट डील्स विद आनंद, जॉय। दिस इज़ जॉय ऑफ गिविंग। आप किसी के लिए कुछ करिए, किसी की हेल्प करिए, किस प्लांटेशन करिए। अगर कहीं पे बिजली पानी एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है, आप उनकी बचत के लिए लोगों को जागरूक करिए। सो दैट फीलिंग ऑफ गिविंग, दैट फीलिंग ऑफ शेयरिंग, इट विल गिव यू जॉय एंड दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव। यही इस सब्जेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन उद्देश्य है। द ग्रेटेस्ट जॉय इज़ व्हेन वी गिव हैप्पीनेस टू अदर्स, व्हेन वी मेक अदर्स हैप्पी। जब हम दूसरों को खुशी देते हैं, उससे हमें जो खुशी मिलती है, दैट फीलिंग इज़ नोन एज जॉय। And the best part is that we can always remain joyous or joyful. Look, happiness एक टेम्परेरी स्टेट ऑफ माइंड है, यह परमानेंट कभी नहीं हो सकता। हमेशा आप एक चीज़ के लिए खुश कभी नहीं रह सकते हैं, लेकिन अगर आपने किसी को कुछ देकर जॉय फील किया है तो वो जॉय फीलिंग आपके दिमाग में हमेशा रहेगी। और यह डिपेंड करता है कि हमारे एक्शंस क्या है, हम क्या कार्य कर रहे हैं, हम क्या चूज़ कर रहे हैं, हम कौन सी समाज सेवा का पैटर्न चूज़ कर रहे हैं, हम खुश होने का कौन सा तरीका अपना रहे हैं। जॉय मोटिवेट्स, जॉय हमें मोटिवेट करता है। लेट अस लर्न टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन जॉय एंड हैप्पीनेस। इसलिए हमें जॉय और हैप्पीनेस को डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। हमें समझ आना चाहिए कि खुशी हमें तब होगी जब हमें कुछ प्राप्त होगा, और आनंद हमें तब होगा जब हम किसी को कुछ देंगे। ट्राई एंड रिकॉग्नाइज द फीलिंग ऑफ जॉय विच कम्स फ्रॉम विद इन एज अगेंस्ट द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस विच कम्स फ्रॉम आउटसाइड। आप पहचानिए कि जो जॉय का फीलिंग है वह इंसान के अंदर से आता है, जबकि खुशी की फीलिंग आपको बाहरी चीज़ों से आती है। A quest for real joy can become a powerful source of motivation in life for us, helping us achieve excellence. आप जितना ज़्यादा दूसरों की हेल्प करेंगे,
आप जितना ज़्यादा दूसरों की मदद करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा जॉय की फीलिंग मिलेगी, आप उतना ही आनंदित रहेंगे और यही आनंद, यही जॉय आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, दूसरों की हेल्प करने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए मोटिवेट करता रहेगा। अ जॉय दैट इज़ शेयर्ड इज़ अ जॉय डबल। और आप जितना जॉय दूसरों के साथ शेयर करेंगे आपका जॉय उतना ही डबल होता जाएगा। आप दूसरों की हेल्प करिए, केयर करिए, वेलफेयर, समाज सेवा, समाज कल्याण के काम करिए। जो भी चीज़ आपके पास अधिक है, जो आप किसी को दे सकते हैं दीजिए, सपोर्ट कीजिए जहाँ भी आपके सहारे की, आपकी मदद की ज़रूरत है। क्योंकि कहा गया है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। थैंक यू।